हेलो राम राम दोस्तों। चाओ बुongiorno। हम शुरू करते हैं इटालियन भाषा सीखने। इटालियन भाषा सीखने के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे जैसे हमारे हिंदी में क ख ग ग अंग होते हैं, वैसे ही इटालियन भाषा में अक्षर होते हैं। इटालियन भाषा में कुल होते हैं 21 अक्षर, जिनको बोलते हैं इटालियन अल्फ़ाबेट। इंग्लिश में इटालियन में बोलते हैं l'alfabeto italiano, यानी इटालियन भाषा के अक्षर। इटालियन भाषा में कुल 21 अक्षर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, आ, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं ची। अंग्रेजी में भाई इसको सी बोलते हैं, लेकिन इटालियन में इसको क्या पढ़ेंगे? ची पढ़ेंगे हम। इसको पढ़ेंगे ची, डी, ए, एफ, जी, अक्का। भाई इसके बारे में एक बात ध्यान रखना, ये जो अक्का होता है ना, ये केवल लिखने के लिए होता है, ये पढ़ने के लिए नहीं होता। यानी पढ़ते समय ये साइलेंट होता है, मौन हो जाता है, इसको पढ़ा नहीं जाता, केवल लिखा जाता है। अक्का, ई, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, या इसको वो भी बोलते हैं जेता। तो इटालियन भाषा के ये कुल 21 अक्षर हैं। कौन कौन से? एक बार दोबारा देखते हैं। आ, बी, ची, डी, ए, एफ, जी, आका। आका को मैंने बताया था, याद रखना भाई, ये साइलेंट होता है, इसको पढ़ा नहीं जाता, केवल लिखा जाता है। ई, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, जेता। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं 26 और इटालियन में केवल 21 ही होते हैं। ये जो होते हैं ना, जे, के, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ये जो अक्षर है ना भाई, इटालियन भाषा के अक्षर नहीं है। ये विदेशी भाषा से आए शब्दों में इनका इस्तेमाल होता है। यानी इटालियन भाषा में आप इनका इस्तेमाल बहुत कम देखेंगे, ना के बराबर देखेंगे। ये विदेशी भाषा के यानी इंग्लिश के हैं, इटालियन भाषा के नहीं है। आगे देखो भाई, इनका उच्चारण होता कैसे। अभी आप केवल उच्चारण पे ध्यान देना, ग्रामर बाद में आगे शुरू करेंगे। हम शुरुआत उच्चारण से करेंगे। जैसे आ, अब आ की आदत बनाना, आप इसको अम्मी को मत पढ़ना, आमी को पढ़ना। यानी आप इंग्लिश से पढ़े हुए तो इंग्लिश के अनुसार ये अम्मी को हो गया, लेकिन आपको पढ़ना है आमी को। आ को आ पढ़ना है, इसको ए नहीं पढ़ना है भाई, इसको पढ़ना है आ। तो ये हो गया आमी को। आमी को यानी दोस्त। अमोरे, अमोरे यानी प्यार। आक्वा, आक्वा यानी पानी, पानी को बोलते हैं भाई आक्वा। आलबेरो, आलबेरो बोलते हैं पेड़ को। आरांचा, आरांचा बोलते हैं संतरा को। अब आप यहाँ देखोगे भाई, सी, आई, ए, इसको हमने चा पढ़ा, चा पढ़ा ना, आरांचिया तो नहीं पढ़ा। क्यों पढ़ा चा? क्योंकि सी के बाद में आई आया और आई के बाद में ए आ गया, यानी सी के बाद आई और आई के बाद दूसरा स्वर आया, तो यह आई साइलेंट हो गया। ये हम अगले वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो आरांचा, आरांचा यानी संतरा। अब देखो, इसको पढ़ते हैं बी, तो आदत बनाना, इसको कैसे पढ़ते हैं बी, तो मेरे साथ पढ़ के देखो। बेल्लो, बेल्लो यानी सुंदर। बुongiorno, बुongiorno यानी सुप्रभात। यहाँ पे भी आप देखोगे कि जी के बाद में आई आया और ओ आया, ये जो हो गया, ये आगे देखेंगे। बाम्बिनो, बाम्बिनो यानी बच्चा। बोर्सा, बोर्सा यानी बैग। बेने, बेने यानी अच्छा। अब इसका उच्चारण होता है भाई ची। जैसे चाओ, चाओ यानी हेलो या बाय। काजा, काजा यानी घर। कफ़े, कफ़े यानी कॉफ़ी। काने, काने यानी कुत्ता। आप देखोगे भाई, यहाँ पे तो मैंने ची लिखा है, यहाँ पर इसको कै पढ़ रहा हूँ मैं, है ना। कफ़े, काजा, काने। और यहाँ पे चाओ में चे पढ़ा है, यहाँ पे चिबो में चे पढ़ा, लेकिन यहाँ पे कै पढ़ा। ये हम आगे पढ़ेंगे भाई, जब सी के बाद में स्वर आते हैं आई और ई, तो ये होता है चे, और ए, ओ, यू आते हैं तो ये कै हो जाता है। ये कैसे होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम इसको आदत बनाते हैं, यानी इसके बहाने हम 5 मीनिंग भी सीख लेते हैं। आदत डालो पहले। जैसे चाओ, चाओ यानी हेलो या बाय। काजा यानी घर। कफ़े यानी कॉफ़ी। कान्ने यानी कुत्ता और चिबो यानी भोजन, फूड। इसको पढ़ते हैं भाई दी। इंग्लिश में डी बोलते हैं, इटालियन में इसको बोलते हैं दी। तो पढ़ते हैं दोत्तोरे, दोत्तोरे यानी डॉक्टर।
दोना, दोना यानी औरत, भाई औरत को बोलते हैं दोना। देंते, देंते यानी दांत। डोल्चे, डोल्चे यानी मीठा, स्वीट। दोमानी, दोमानी यानी कल, कल कौन सा, आने वाला कल, उसको बोलते हैं दोमानी। बीते हुए कल को बोलते हैं भाई ईयरी, ईयरी यानी बीता हुआ कल, और दोमानी यानी आने वाला कल, टुमारो, आने वाले कल को बोलते हैं दोमानी। आगे देखते हैं इंग्लिश में इसको बोलते हैं ई, मैंने पहले ई लिखा ना, काट दिया बाद में। और इटालियन में बोलते हैं ए, तो इसके मीनिंग पढ़ते हैं एरबा, एरबा यानी घास, घास को एरबा बोलते हैं। एलिफेंटे, एलिफेंटे यानी हाथी। एस्ताते, एस्ताते यानी समर, जो गर्मी का मौसम होता है ना उसको बोलते हैं एस्ताते। एस्ताते यानी गर्मी का मौसम, जो ऋतु होती है, मौसम होती है, सर्द ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसको बोलते हैं एस्ताते। एग्जाम्पियो, एग्जाम्पियो यानी उदाहरण, हम कहते हैं ना फॉर द एग्जाम्पल, तो उस एग्जाम्पल यानी उदाहरण को बोलते हैं इटालियन में एग्जाम्पियो, यानी पेर एग्जाम्पियो फॉर एग्जाम्पल। हेलिकोटेरो यानी हेलीकॉप्टर, इसको बोलते हैं भाई इटालियन में एफ है, इंग्लिश में एफ बोला अपन, इटालियन में बोलते हैं एफ है, एफ है। तो इसके मीनिंग पढ़ते हैं फैमिलिया, फैमिलिया यानी परिवार। यहाँ आप देखोगे भाई GLI, इसका लय हो गया, ये लय किस, लय और लय कैसे बनता है ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फियोरे, फियोरे यानी फूल। फिनेस्त्रा, फिनेस्त्रा यानी खिड़की। फेस्ता, फेस्ता यानी त्योहार, पार्टी। और भाई जो छुट्टियाँ मिलती है ना, जैसे काम पर छुट्टी मिलती है उसको भी फेस्ता ही बोलते हैं, वाकांसा, फेस्ता। फेस्ता का मतलब होता है त्योहार या पार्टी। फुओको, फुओको यानी आग, फायर, इसको बोलते हैं भाई जी। गातो, गातो यानी बिल्ली। जेलातो, जेलातो यानी आइसक्रीम। आप इन शब्दों को पढ़ें और इनके मीनिंग याद करें। जैसे गातो, गातो का मतलब हो गया बिल्ली। आइसक्रीम को क्या कहते हैं, जेलातो कहते हैं। दिन को क्या कहते हैं, जोरनो कहते हैं, जोरनो यानी दिन। जालो, जालो यानी पीला रंग, पीला रंग जो होता है उसको जालो बोलते हैं। गोना, गोना यानी स्कट। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हमने इसको जी पढ़ा, लेकिन कहीं तो जी के बाद ए आया तो ये गे हो गया, जी के बाद ई आया तो ये जे हो गया। ये देखो जी के बाद ओ आया, गो हो गया, जी के बाद आई आया या जा हो गया। जैसे GATTO, गातो, गातो यानी बिल्ली। तो ये हम आगे देखेंगे कि कैसे होता है। ये होता है एच, आका, ये भाई साइलेंट होता है, इसे पढ़ा नहीं जाता। जैसे ओतेल, ओतेल यानी होटल, इसको अल्बेर्गे बोलते हैं, अल्बेर्गे यानी होटल। ओबी यानी शौक। आम बर्गर यानी बर्गर। ओस्टेस यानी एयर ओस्टेस। अंधिकाप यानी होता है अपंग, डिसएबिलिटी। ये एच होता है ना, ये बहुत कम यूज होते हैं, ये यूज होते ही नहीं है। जो एच वाले होते हैं ना ये कहीं यूज नहीं होता। जो शब्दों के बीच में एच आता है वो पढ़ा नहीं जाता, वो एच साइलेंट होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है। इसको आका बोलते हैं इटालियन भाषा में। इसको बोलते हैं ई, अंग्रेजी में बोलते हैं आई और इटालियन में बोलते हैं ई। जैसे इतालिया, इतालिया बोलते हैं इटली को, इटली को इटालियन में बोलते हैं इतालिया। इजोला, इजोला बोलते हैं टापू को, आइसलैंड जो होते हैं उनको इटालियन में बोलते हैं इजोला। इंसेन्यांते, इंसेन्यांते बोलते हैं शिक्षक को। यहाँ पर भी आप देखेंगे भाई कि GNA ये नए कैसे हो गया, GN का होता है नए उच्चारण, उच्चारण हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम आदत बना रहे मीनिंग पढ़ने की। इंसेन्यांते यानी शिक्षक, जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर उच्चारण देखेंगे हम। इंसेन्यांते बोलते हैं भाई शिक्षक को इटालियन में। और इन्वेर्नो बोलते हैं सर्दी का मौसम, जो विंटर होती है उसको बोलते हैं, यानी शरद ऋतु को बोलते हैं इन्वेर्नो। और गर्मी का पीछे आपको बताया था लेस्ताते। इडिया, इडिया यानी विचार, आइडिया, इसको बोलते हैं इटालियन में एल्ले। जैसे लिब्रो, लिब्रो यानी किताब। लाते यानी दूध, दूध को भाई इटालियन में बोलते हैं लाते। लावोरो बोलते हैं काम को, काम को क्या बोलते हैं, लावोरो। लिंगुआ यानी भाषा, और हमारी जो जीभ होती है उसको भी लिंगुआ ही कहते हैं इटालियन में, क्या कहते हैं, लिंगुआ। लुचे यानी रोशनी, जो लाइट होती है उसको बोलते हैं लुचे, इसको बोलते हैं भाई एम्मे। जैसे माँ को इटालियन भाषा में कहते हैं मम्मा, मम्मा। मेला यानी सेब, सेब ने इटालियन में कहवे मेला। और
मारे यानी समुंदर, यानी समुद्र को इटालियन भाषा में कहते हैं मारे। मक्कीना, मक्कीना बोलते हैं कार को, जो गाड़ी होती है ना उसको बोलते हैं मक्कीना। मानो यानी हाथ, जो हमारा हाथ है उसको कहते हैं मानो। यह है एन। नाजो, नाजो यानी नाक। नोत्ते, नोत्ते यानी रात, जो रात्रि होती है उसको बोलते हैं नोत्ते। नुवोला, नुवोला बोलते हैं भाई बादल को, क्लाउड को। नोना, नोना बोलते हैं दादाजी को, सॉरी दादी जी को और नानी जी को। दादो जी हुए बन बोले नॉन नो, आल जगह ओ जा, जहाँ लास्ट में आ है तो ओ वे फेमिनाइन इन बोले स्त्रीलिंग शब्द, और ओ वे वह मस्कुलाइन बिन बोले दादो जी यानी नोना यानी फेमिनाइन और मस्कुलाइन। दो प्रकार का वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग शब्दों की खासियत है लास्ट में आपको आ मिलेगा, और पुल्लिंग जो शब्द होंगे उसमें ओ मिलेगा। जैसे नोना आ गया तो ये बन गया फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग शब्द है तो दादी जी और नानी जी, और इसकी जगह ओ हो जाए नोनो, नोनो यानी भाई दादाजी और नाना जी। नोमे, नोमे यानी नाम। ये होते हैं ना, हमें जो पासपोर्ट में लिखा रहता है नोमे और कोन्योमे। नोमे बोलते हैं नाम को, कोन्योमे बोलते हैं सरनेम जो होता है उसको बोलते हैं कोन्योमे। इसको इटालियन भाषा में पढ़ते हैं भाई ओ, ओजी, ओजी यानी आज, आज को बोलते हैं ओजी। बीते हुए कल को बोलते हैं भाई इयरी, और आने वाले कल को इटालियन में बोलते हैं दोमानी। ओक्यो, ओक्यो यानी आँख, आँख को बोलते हैं ओक्यो। ओरो यानी सोना, जो गोल्ड होता है उसको ओरो बोलते हैं। ओरोलोजो बोलते हैं घड़ी को, ओरसो बोलते हैं भालू को। इसको अंग्रेजी में पी पढ़ते हैं और इटालियन भाषा में भी पी पढ़ते हैं। जैसे PANE, PANE। इटालियन में कैसे पढ़ेंगे? PANE, पाने, पाने यानी रोटी, ब्रेड। पाद्रे, पाद्रे यानी पिताजी, फादर। पिक्कोलो, पिक्कोलो यानी छोटा, स्मॉल। पियाज़ा यानी चौराहा, जो बाजार का चौक चौराहा होता है उसको बोलते हैं इटालियन भाषा में पियाज़ा। पोर्ता, पोर्ता बोलते हैं दरवाजे को, जो डोर होता है हमारे घर का दरवाजा होता है उसको बोलते हैं पोर्ता। इसको बोलते हैं कू, इंग्लिश में बोला है क्यू, और इसको इटालियन बोलते हैं कू। ज़्यादातर शब्दों में क्यू यू एक साथ आता है, यानी जो इटालियन भाषा के अंदर हम जो मीनिंग लिखते हैं ना उसके अंदर क्यू के बाद यू आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। जैसे क्यू यू, कू, ऊ, आ, ते, एर, ओ। क्वात्रो, क्वात्रो यानी चार, जैसे 1 2 3 4 गिनती होती है, नंबर होते हैं, उनके अंदर 4 को बोलते हैं क्वात्रो। क्वादेर्नो, क्वादेर्नो बोलते हैं भाई नोटबुक को। क्वाजी बोलते हैं लगभग, ऑलमोस्ट। हम कहते हैं ना कि लगभग हो गया, उस लगभग को बोलते हैं क्वाजी, क्वाजी यानी लगभग, ऑलमोस्ट। क्विंडिची, ये भी गिनती है 15, 15 को बोलते हैं क्विंडिची, 15 को। क्वेरचा, क्वेरचा बोलते हैं भाई ओक के पेड़ को, ओक के पेड़ को बोलते हैं क्वेरचा। ये इंग्लिश में बोलते हैं हम आर, इटालियन में इसको बोलते हैं एर्रे, एर्रे। इसको बोलते समय थोड़ा जीभ को घुमाएं, यानी जीभ को रोल करें, ट्रेल करें, इसकी आर की ध्वनि जो है वो स्पष्ट निकालें, एर्रे। इसका मीनिंग देखते हैं, रागात्सो, रागात्सो यानी लड़का। मैंने बताया था आपको लास्ट में ओ हो तो पुल्लिंग हो जाता है और आ हो तो स्त्रीलिंग हो जाता है, लगभग में, परमानेंट नहीं होता, लगभग में हो जाता है। जैसे रागात्सो यानी लड़का, और इसकी जगह ओ की जगह आ कर दें, रागात्सा, रागात्सा यानी लड़की। रिजो, रिजो यानी चावल, और भाई रिजो मुस्कान को भी बोलते हैं, जो वर्ब होती है ना रिदेरे, मुस्कान, उस मुस्कान को हम रिजो बोलते हैं, और रिजो चावल को भी कहते हैं। रोज़ा, रोज़ा यानी गुलाब या गुलाबी, ये तो गुलाबी कलर होता है उसको भी रोज़ा बोलते हैं, और गुलाब होता है उसको रोज़ा बोलते हैं। रेगालो बोलते हैं भाई गिफ्ट को, तोहफा, तोहफे को बोलते हैं रेगालो। रुओता, रुओता बोलते हैं पहिया को, जो गाड़ी का टायर होता है वो पहिया होता है उसको बोलते हैं रुओता। और पहिया का एक और नाम भी इटालियन में, उसको बोलते हैं पनेओमाती को। यह है एस से सोले, सोले यानी सूरज। स्कूओला, स्कूओला यानी विद्यालय, स्कूल। स्त्रादा यानी सड़क, और सेदिया यानी कुर्सी, जो कुर्सी होती है बैठने वाली उसको इटालियन क्या बोलते हैं? सेदिया। ये जो अंग्रेजी में इधर लिखे हुए हैं ये इटालियन है, और इसी को हिंदी में लिखा गया है यहाँ पे
उसका उच्चारण लिखा गया, जैसे सोले, सोले इटालियन शब्द है, इसका हिंदी अर्थ हो गया सूरज। सूरज को बोलते हैं सोले, विद्यालय को बोलते हैं स्कूला, सड़क को बोलते हैं स्त्रादा, कुर्सी को बोलते हैं शेदिया, और जो तारा होता है, जो आसमान में तारे चमकते हैं, उस तारा को बोलते हैं स्टेला। स्टेला यानी तारा। इसको बोलते हैं टी, जैसे तावोलो, तावोलो यानी टेबल, तावोलो यानी टेबल। इसका इंग्लिश में भी लिख लो, TABLE, टेबल। तावोलो, तावोलो बोलते हैं टेबल को। और सेदिया बोलते हैं, वो होती है चेयर वाली कुर्सी, और ये होती है टेबल। इंग्लिश में अलग अलग है, सेदिया यानी चेयर और तावोलो यानी टेबल। ट्रेनो, ट्रेनो यानी ट्रेन। तेर्रा, तेर्रा बोलते हैं भाई धरती को या ज़मीन को। लैंड यानी ज़मीन और अर्थ यानी धरती, जो ज़मीन होती है उसको बोलते हैं तेर्रा। टेम्पो बोलते हैं समय को और या मौसम को। भाई मौसम ने और समय इटालियन में टेम्पो कहवे, लेकिन समय के लिए एक दूसरा शब्द और भी है, वो है ओरे। जहाँ आप इटालियन में जैसे समय पूछते हैं बोलते हैं के ओरे सोनो, यानी अभी क्या समय हुआ है। तेस्ता, तेस्ता यानी सिर, इसको बोलते हैं ऊ। उओमो, उओमो आदमी, आदमी को बोलते हैं इटालियन में उओमो। जैसे एक सिंगल अंडा होता है उसको बोलते हैं उओवो, और बहुत सारे अंडे होते हैं उसको बोलते हैं उओवा। उच्चेलो, उच्चेलो बोलते हैं चिड़िया को, पक्षी को। उआ, उआ यानी अंगूर। उफिचो यानी ऑफिस, ऑफिस ने इटालियन भाषा में कहेंगे उफिचो। तो ये मीनिंग आप याद करने की कोशिश करना, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे साथ साथ मीनिंग भी आपको बताता रहूँगा, इस तरह से वोकेबुलरी देता रहूँगा और याद करोगे तो इससे क्या इटालियन भाषा में आपकी पकड़ क्या होगी, मजबूत होगी। शराब को कहते हैं विनो, जिंदगी को कहते हैं विता, विता यानी लाइफ, जिंदगी। हवा को बोलते हैं वेंतो, और सीधी जो की हवा हुए, जो हवा आती है रूम के अंदर, उसको बोलते हैं भाई आयरेयो। जैसे ताज़ी हवा, आयरेयो फ्रेस्का, ताज़ी हवा। और ये जो तेज वाली हवा होती है उसको बोलते हैं वेंतो। वेर्दे, वेर्दे का मतलब होता है हरा रंग, हरा रंग जो होता है उसको इटालियन में बोलते हैं वेर्दे। वियाजो यानी यात्रा, जो आप ट्रेवल करते हो, ट्रिप करते हो, उसको इटालियन में बोलते हैं वियाजो। आपने सुना होगा कि बुओन वियाजो यानी शुभ यात्रा, हैप्पी जर्नी, उसको इटालियन में बोलते हैं बुओन वियाजो, वियाजो यानी यात्रा। इसको बोलते हैं जेता, जेता के भी मीनिंग देखते हैं। जुकेरो, जुकेरो यानी चीनी, चीनी को इटालियन में कहते हैं जुकेरो। जो बैग होता है ना, पिट्ठू बैग, उसको बोलते हैं जाइनो। जिया, जिया का मतलब होती है चाची, ताई या बुआ, अंग्रेजी में बोलते हैं भाई इसको आंटी। और आ की जगह ओ हो जाए तो पुल्लिंग बन जाएगा ना, मस्कुलाइन, वो हो जाएगा अंकल जी। जेबरा यानी जेबरा, और चौपो यानी लंगड़ा। जैसे कोई कुत्ता है वो लंगड़ा है तो हम कैसे कहते हैं कि कुत्ता लंगड़ा, इंग्लिश में बोल देते हैं द डॉग इज लिम्पिंग। इटालियन में क्या बोलते हैं, इल काने ए जोपो, इल काने ए जोपो, यानी कुत्ता क्या है, लंगड़ा है। जोपो का मतलब होता है लंगड़ा। इसके आगे हम पढ़ते हैं ला प्रोनुncia इटालियाना, ला प्रोनुncia इटालियाना यानी इटालियन प्रोनाउंसिएशन, इटालियन भाषा में जो उच्चारण होता है वो कैसे होता है हम पढ़ेंगे। जैसे पहला अक्षर हमारा था आ, इसका उच्चारण आ होता है, हमेशा इसका उच्चारण आ रहेगा, इसका उच्चारण कभी बदलेगा नहीं। इसके आगे पीछे चाहे कुछ भी आ जाए भाई, इसका उच्चारण नहीं बदलता, आ ही रहता है। उदाहरण के लिए ऐसे आ, अल्ले आ, साला, साला यानी बड़ा कमरा या जो हॉल होता है उसको बोलते हैं। बी, बी की भी खास बात है, इसका उच्चारण हमेशा बी रहता है। बी के आगे पीछे कोई भी अक्षर आए फर्क नहीं पड़ता, बी के बाद में ई आए, आई आए, एफ आए, कुछ भी आए, बी का उच्चारण हमेशा बी रहता है। जैसे BANE, बेने, बेने यानी अच्छा। आगे पढ़ते हैं